हेलो लिब्रा, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से लेकर के 29 ऑफ दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 3 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ wands, ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, गॉट इट। 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है और 7 ऑफ कप्स भी। 4 ऑफ wands, ओह इतनी तेजी से। 3 ऑफ wands भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, लेट्स सी, बहुत कुछ है। भाई देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है। ओके, सिर्फ जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ wands। देखिए 3 ऑफ wands से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, अब आप उनसे मुंह मोड़ चुके हैं। ओके, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ऑलरेडी, आपके ओवर किसी और को इन्होंने चूज कर लिया है और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हैं अपने लिए। जस्टिस आपको मिल रहा है, लेकिन इट विल बी वेरी वेरी सून कमिंग, बट स्टिल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपने इस पर्सन से पीछे मुंह मोड़ लिया है। नाउ यू आर लुकिंग एट योर फ्यूचर। ओके, अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप एक डेड एंड पर हैं। इससे अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक स्टक हो चुके हैं, बेसिकली मैं ये चीज़ कहूँगा, स्टक हो चुके हैं। लेकिन आप अभी इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आपके फ्यूचर में कुछ अच्छा हो। ओके, बेसिकली आप क्लैरिटी की मांग कर रहे थे, तो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। द सन कार्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है। मे बी हो सकता है अगर रिगार्डिंग योर पास्ट रिलेशनशिप और आपके फ्यूचर के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। और इसके बाद ना आप थोड़ा आज़ाद भी महसूस करेंगे। इवन आप जानते हैं कि आपने अभी ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप किया है किसी के साथ, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप रहे हैं उस पर्सन के साथ, क्योंकि आपको एज ए थर्ड पार्टी ट्रीट किया उस पर्सन ने। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द सन कार्ड से आप अपने आप को इसका पॉजिटिव नज़रिया देखेंगे बेसिकली, कि अच्छा ही हुआ कि वहाँ से आप अलग हो गए, आज़ाद हो गए। एटलीस्ट अब आप ये तो है, अब आप हैप्पीनेस तो फील कर रहे हैं कम से कम। ओके, वहाँ तो हैप्पीनेस की जगह आपको सिर्फ असमंजस की स्थिति ही देखने को मिलती थी। आपको बहुत इम्बैलेंस देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको एटलीस्ट ये तो क्लियर हुआ कि हाँ, चीज़ें अब उस पर्सन के साथ वर्कआउट नहीं कर सकती। ओके, आप हैप्पी भी फील करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए 4 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन हैं, वो थर्ड पर्सन के साथ जो इन्वॉल्व हैं, लेकिन स्टिल वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनको एक गिल्ट आ रहा है अंदर से कि हाँ, उन्होंने आपका इमोशनली जो है आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश, आपको सपने दिखाए, लेकिन अब क्या है कि आप इनके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। ओके, यहाँ पर क्या है, टेम्परेंस कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बार बार आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि वो बेसिकली खुद को भी हील करना चाहते हैं, खुद से गिल्ट में नहीं रहना चाहते, तो वो आपसे माफ़ी मांगते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दें एंड लेट इट गो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ आपको हील कर सकती है। ओके, नहीं तो आप अपने मन ही मन में कचोटते रहेंगे कि नहीं, उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया। तो मैं सजेस्ट करूँगा इस पर्सन को जाने दें।
लेट हिम और हर गो। ओके, टेम्परेंस कार्ड से अपने आप को हील करें एंड आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत कुछ पॉजिटिव होने को है आपकी लाइफ में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो पर्सन है ये आपसे फिर से सेकंड चांस मांगेंगे, बोलेंगे कि हाँ अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ उसके और आपके बीच में, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें ये ड्रामे करने वाले हैं और ये ना लटके ही रहेंगे। ओके, जब तक आप इनको लात नहीं मार देते ना तब तक ये जाने नहीं वाले। ओके, टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आपका वो समय आ चुका है, क्योंकि ये पर्सन इम्बैलेंस में है। दैट डजंट मीन कि आपको भी इसके साथ इम्बैलेंस में रहना हो। ओके, आप अपनी चॉइस ले सकते हैं, ये नहीं चॉइस ले पा रहे हैं। ओके, इनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपनी चॉइस ले सकते हैं एंड आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग यही चीज़ करने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड से नो डाउट आपको हार्ट ब्रेक हुआ है इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और की तरफ इन्होंने अपना इमोशंस, अपने एनर्जी इन्वेस्ट की है कहीं ना कहीं, एंड नाउ दिस इज़ एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग। एंड आपने यहाँ से ब्रेकअप ले लिया है इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से नो डाउट आप बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये दुख आपको एक अच्छी जगह पर ही लेकर के जा रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड है, सिक्स ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपने सोच लिया है कि अब वापस नहीं जाना। ओके, आप पीछे नहीं मुड़ना चाहते। अब आप इस पर्सन के साथ पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो ये पर्सन हालांकि पीसफुली रिजॉल्व करके आपके पास ही आना चाहते हैं, बार बार आपको कॉल मैसेजेस करते रहेंगे, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करते रहेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनकी बात का कोई खास जवाब नहीं दे रहे हैं। जस्ट ये है कि हाँ आप इनसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस वे में नहीं जैसे आप पहले किया करते थे, लाइक जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे। ओके, सो इसी बीच में किसी थर्ड पर्सन का, किसी ऐसे पर्सन का, बिल्कुल नया पर्सन है, बिल्कुल नया फ्रेश पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने को है। एस ऑफ कप से आपको इस पर्सन को पहले से ही पता चल गया है कि आपकी लाइफ में अब ये एक चैप्टर एंड हो चुका है, और शायद वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ओके, एडमायर करते हैं आपको। सो यहाँ पर एस ऑफ कप से वो अपने दिल की बात आपसे शेयर करने वाले हैं। एक नई नई शुरुआत का ऑफर, रोमांटिक ऑफर आपके पास आने वाला है इस पर्सन की तरफ से। लेकिन आप क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में, ऑलरेडी अभी आप इस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं, पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप अभी एकदम से एंटर नहीं करना चाहते एक दूसरी रिलेशनशिप में। फाइव ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले एज सच, लेकिन आप इस पर्सन को ये तो बोल देंगे कि आपको टाइम चाहिए। ओके, लेकिन ये पर्सन ना वेट करने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है। ये पर्सन, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बार बार अपनी शक्ल दिखाता रहेगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अदर देन दिस पर्सन, जो जो ऑलरेडी जाहिर कर चुका है आपसे इस हफ्ते। अदर देन दिस पर्सन आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड हों आप पे, आपसे बात करते हों। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ कप से कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। अब आपको चूज करना है कि इनमें से किसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं अदर देन दिस पर्सन। ओके, सो यहाँ पर अब आप फोकस करके चल रहे हैं इस पर, यानी कि एक स्टेबल कमिटमेंट पर, स्टेबल रिलेशनशिप पर। क्योंकि पास्ट में जो पर्सन था ना वो बहुत अनस्टेबल था, एंड नाउ अब आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ देख रहे हैं, एक ऐसी रिलेशनशिप जिसके साथ आप शादी कर सकें, फैमिली बना सकें, एंड जिसके साथ आप लाइफ एंजॉय कर सकें। आप ऐसी कोई पचड़ा नहीं चाहते अब अपनी लाइफ में, राइट? सो आप इनमें से शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं कुछ लोगों को। ओके, हो सकता है इसी पर्सन को शॉर्टलिस्ट करें जो आपको ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पर्सन ये, बट आप देखें। ओके, सो आई विल सी द आउटकम। जैसे कि मैंने बताया, आप ज़रा एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पर
इन सभी ऑफर्स में से। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप की, जिसे आप आगे मैरिज तक ले जा सकें, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप तक ले जा सकें। ओके, इसकी फाउंडेशन ही आप ऐसी रखना चाहते हैं। उसके लिए आप इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं कि कौन सा वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप हमेशा के लिए सेटल डाउन हो सकें। तो आप प्रोज एंड कॉन्स देखने वाले हैं, सभी लोगों के इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं, आपके अंदर क्या कमियां हैं उसके ऊपर काम करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी इस हफ्ते जो आपको इंट्रोस्पेक्शन से ही पता चलने वाली हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गोन के चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अबंडेंस एंड बाउंड्रीज। ओके, सो आपकी लाइफ में अभी कुछ समय के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी है आपको, देन आप इन बाउंड्रीज को ओपन अप कर सकते हैं। तभी आपकी, क्योंकि आपके द्वार पे ही खड़ी है अबंडेंस। ओके, जस्ट आपको अब एक्शन लेना है, वो आप सोच समझ करके ले सकते हैं, इसमें कोई जल्दी नहीं है। ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि या अबंडेंस इज जस्ट कमिंग इन योर वे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।